हेलो फ्रेंड्स, दुबे से जॉब 23 यूट्यूब चैनल है। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट बना के डाल दिया था कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 7,500 पोस्ट अलॉट हो गया है और पीडीएफ कॉपी अगर आपको चाहिए तो 8104530040 मुझे हाई भेजिए, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। 57 पेज का पीडीएफ है। वैसे मैंने अभी बोर्ड पे भी लिख के एक वीडियो बना रखा है, उसको अभी मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो के बाद। ये वाला वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर जो रनिंग मांगी गई है उसको हमको कैसे अभी 45 डेज के अंदर हमको कैसे क्वालिफाई करना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। 800 मीटर बॉयज और 800 मीटर गर्ल्स को दौड़ना है। 3 मिनट के अंदर बॉयज को आना है, 3:15 समझ लीजिए, लेकिन 3 एक टारगेट लेते हैं। 4:20 गर्ल्स का है, 4 मिनट का टारगेट ले लेते हैं। तो लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। लॉन्ग जंप 2.76 है मेल को और 2.85 है फीमेल को, इजी है। और गोला फेंक है दोनों को। 3 फीट जो है बॉयज को है और 2.85 जो है वो गर्ल्स को है। 3.83 लिखा हुआ है। तो इसके लिए एक मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप लोग को इस फिजिकल को क्वालिफाई करने के लिए एक हेल्प हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायरी पेन लेना है, ठीक है। अच्छा, मेरे बारे में बताता हूँ। सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ और 2005 ऑल इंडिया मेडल है मेरे पास। मुंबई से रेलवे से दौड़ता था, पहले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से दौड़ता था, फादर थे उसमें मेरे, बाद में रेलवे से दौड़ा। फिर सीएसएफ में सिलेक्शन हो गया जॉब, तो मैं रनिंग एथलेटिक ही करता था। बाद में 2007 बैच में क्लर्क बना, हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, फिर सब इंस्पेक्टर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, डायरी नोट लेना है। कल आप ग्राउंड जाइए, सबसे पहले आपको एक टाइम ट्रायल लेना है कि आज मेरा 800 मीटर का क्या टाइम आ रहा है, बॉयज और गर्ल्स दोनों में, ठीक है। टाइम लेने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ब्लड का चेकअप कराना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपका हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन हो गया, वो आपका कम से कम बॉयज का 14 होना चाहिए और गर्ल्स का 12 के ऊपर होना चाहिए और बॉयज का भी 14 के ऊपर होना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो आपको डिक्सो ऑरेंज या हीमअप टैबलेट ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज, अगर मान लीजिए आप ब्लड चेक करवा रहे हो तो उसी लागे आप विटामिन डी और विटामिन बी 12 भी चेक करा सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि शरीर में ताकत में कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर आप एनीमिया भी चेक करा सकते हैं। ये 4 चेक करा लीजिए। उसके बाद एक ईसीजी भी करवा लीजिएगा, हार्ट का जो ईसीजी होता है उसको भी आप लोग करा लीजिए। क्या होता है, आप लोग मेहनत जब करोगे ना आपको पता नहीं चलता। बच्चे लोग कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो कुछ हार्ट को प्रेशर आता है, तो एक ईसीजी करवा लीजिएगा। देखिए स्पोर्ट्स जो होता है ना, जो आप लोग सोचते हो कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा दौड़ते हैं और आप लोग जो नए बच्चे हैं या सिटी में बच्चे हैं जहाँ की ग्राउंड नहीं है, रोज ही रोड पे दौड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोग को जो बताया वो है, आपको मैं लिख भी लेता हूँ साथ में। और कल जो है एक पूरा इसका वीडियो मैं बना दूंगा, टाइम ट्रायल और 800 मीटर का। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्लड चेकअप अपना करवा लीजिए, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया रिकॉल कर रहा हूँ, हेमोग्लोबिन चेक करा लो, विटामिन डी, विटामिन बी 12 और एनीमिया, ईसीजी, ये 5 चीज करवा लो आपको। उसके बाद जो आपको शू है वो आपका शू क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट 2000 का शू आपको लेना ही है। रिबॉक ले लो, एडिडास ले लो, नाइकी ले लो, प्यूमा ले लो, एसिस ले लो, इस तरह के अच्छी क्वालिटी के शू। क्या होता है, जब ये जमीन है, जब हमारा पैर, अगर हम घटिया जूता पहनते ना तो रोड पे जब हम दौड़ते हैं ना तो वो क्या होगा, यहाँ जो पैर के नीचे की हड्डी जिसको बोलते हैं, ये वाली हड्डी, एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, इसको जो है शिन बोन पेन बोलते हैं, ये वाली हड्डी को, ठीक है। तो ये हड्डी के अंदर क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। और जब ये हड्डी में पेन आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, रनिंग नहीं होगी। तो उस पर बर्फ से आपको जो है आइस थेरेपी करना है, या सरसों के तेल में अजवाइन लहसुन डाल के थोड़ा मसाज आपको करना है उधर। अगर टिश्यू लिगामेंट थोड़े बड़े छोटे छोटे होते हैं ना हमारे, टूट जाते हैं। कैल्शियम आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, शिन बोन है उसके। इसके बचाव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोड पे आपको दौड़ना नहीं है हमेशा। जो है मिट्टी का ग्राउंड होता है। अब ये मध्य प्रदेश का है, भोपाल में मैं 4 साल सेंट्रल टीम में रहा, बीएचईएल भोपाल है, वहाँ सिक्योरिटी लाइन है, वहाँ जो है उसका कोयला का ट्रैक था। आप लोग अभी भी जाके देखिए। फिर टीटी नगर में मैं जाता था दौड़ने के लिए,
वहां पर सिंथेटिक ट्रैक था, रबड़ के जो ट्रैक होते हैं उसको सिंथेटिक बोलते हैं। कोयला होता है, मट्टी होता है और रोड है, ठीक है। 4 तरह के आपको ट्रैक इंडिया में मिल जाएंगे। उसके बाद शू का बता दिया, आपको एक ट्रैक सूट भी ले लेना है क्योंकि आपका मोस्टली रनिंग जो है ठंडी के टाइम में होगा। ट्रैक सूट क्यों जरूरी है? ट्रैक सूट पहनना है, घर से निकलना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद वार्म अप करना पड़ता है। 1 किलोमीटर शरीर गर्म करना पड़ता है। गर्म करने से क्या होता है, जो हमारा अभी देखो मेरा नॉर्मल ब्रीथिंग है, अब मुझे दौड़ना है तो मेरा ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगा, तो वार्म अप करने से वो जो फास्ट ब्रीथिंग और आपकी ब्रीथिंग है उस चैनल में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे आपका सांस नहीं फूलेगा। बहुत बच्चे मुझे कमेंट्स करते सर हमारा सांस फूलता है, तो सबसे बड़ी चीज है आप जो है वार्म अप नहीं करते, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते। ये 2 चीज करना है। इसके बाद आपको वर्कआउट करना है, जैसे 200 मीटर का रेपिटेशन लगाना, 1 किलोमीटर का रेपिटेशन लगाना, बुधवार को हिल रनिंग करना, उसके बाद एक दिन जिम करना, उसके बाद रेत में एक दिन दौड़ना शनिवार को, उसके बाद लाइट वेट ट्रेनिंग, जिम के अंदर जाके हमको कैसे लाइट वेट ट्रेनिंग करना है। बॉडी बिल्डर वाली ट्रेनिंग नहीं करना है। लाइट वेट ट्रेनिंग क्या, जैसे डंबल है उसको लेके ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है। रनिंग स्टाइल है, या मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं। आप लोग अगर मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8104530040, अगर वो वीडियो चाहिए तो दे दूंगा। ट्रैक सूट के बाद आपको क्या है, डाइट प्लान आपको होना चाहिए। डाइट प्लान क्या होता है, हम लोग कितनी कैलोरीज खाते हैं दिन में, एक अंडे में कितनी कैलोरी है, पनीर में कितनी कैलोरी है, रोटी में कितनी कैलोरी है, 80 कैलोरी है, 70 कैलोरी है, 100 कैलोरी है, एप्पल में कितनी कैलोरी है, आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिए। आपको 2000 मिनिमम एक कैलोरी आपको दिन में लेना है। उसके बाद आपको, मैंने पूरा वीडियो बना दिया हूँ डाइट प्लान का, जैसे नॉनवेज हो गया, पनीर हो गया, सीजनेबल फ्रूट हो गया, पाया होता है, अगर जो नॉनवेज है वो आप लोग ले सकते हो, सूप वेजिटेरियन वाले, सोयाबीन ले सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, बैगन जो है उसको हम लोग तो फ्राई करके जो है ऐसे ही खा जाते थे रोटी के साथ, उसके अंदर आयरन होता है। तो सबसे ज्यादा ये सब चीज जब आप खाओगे ना, काजू बादाम अगर नहीं खा पा रहे हो, पैसा कम है, तो सेंगदाना चना ले लीजिए, शाम को प्रैक्टिस के बाद बॉईल करके लेके जाओ ग्राउंड में, उसको खा लो। उसके बाद मौसम्मी जूस 2 ग्लास आपको मस्ट है। मौसम्मी जूस पीने से क्या फायदा है, देखिए मैं आपको ये वो चीज इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुद वो प्रैक्टिकल किया हूँ। जब आप ये सब चीज करोगे ना, आपको लगेगा हाँ सर गलत भी बता रहे हैं। तो मौसम्मी जूस पीने से क्या हो जाएगा, आपको जो है ये हो जाएगा, मतलब रिकवर हो जाएगा बॉडी। इसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको वर्कआउट पे ध्यान देना है। समझ लीजिए आज आपको मैं, अभी आपका आज मान लीजिए 800 मीटर आपने दौड़ा, आपका 5 मिनट आया, उसके बाद क्या करना है, वर्कआउट करना है। वो मैं बना के आपको दूंगा व्हाट्सएप पे, आपको उसी हिसाब से मंडे के दिन ग्राउंड में जाके क्या करना है, ट्यूसडे के दिन क्या करना है, वेडनेसडे के दिन क्या करना है, ऐसे करके आपका 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 1.5 महीने का शेड्यूल होता है। पहले हम लोग एंडोरेंस वर्कआउट करेंगे, ठीक है, फाटलेग, गेम खेलना, स्विमिंग करना, हिल रनिंग, सैंड रनिंग, इससे हमारे हाथ पैर में ताकत आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है वर्कआउट करेंगे। एंडोरेंस के बाद एक मिडल में होता है, उसमें क्या होता है, फाटलेग भी होता है। रेस अगर फास्ट निकल गया तो हमको कैसे रेस को फास्ट स्लो करना है, पेस रनिंग कैसे हमको सेट करना है कि हमारा पर लैप, अब यहाँ देखो 2 चक्कर आपको मारना है, 800 मीटर 2 चक्कर। मैं बोर्ड में कल एक वीडियो और बना के आप लोग को डाल दूंगा। मैं 45 डेज तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अगर आपको कोई इशू आ रहा है रनिंग से, तो आप मेरे को एनी टाइम, बच्चे और बच्चियां हेल्प के लिए मुझे आप कभी भी व्हाट्सएप पे भी चैट करो, यूट्यूब पे भी चैट करो, सारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन फिजिकल फेल नहीं होना बच्चों, क्योंकि बहुत ईजी है। इसके बाद क्या है, वर्कआउट हो गया। इसके बाद वर्कआउट के बाद आपको कूल डाउन आना चाहिए। कूल डाउन में 2 चक्कर वॉक कर लो 400 मीटर का। उसके बाद सिटिंग एक्सरसाइज कर लो। एब्डोमेन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है बच्चों, एब्डोमेन एक्सरसाइज से ही आपका रेस निकलेगा। उसके बाद रनिंग का स्टाइल, ये जब जमीन है ये आपका पैर है, पैर पड़ने के बाद पैर ऐसे पूरा, हिरन कैसे, घोड़ा कैसे ऐसे पैर जाता है, बैक लेग उसको बोलते हैं। आपका बैक लेग चलना पहले सीखना है आपको। अगर आपको बैक लेग सीखना है तो आप मुझे चैट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा बैक लेग कैसे चलता है, ठीक है। उसके बाद एबीसी एक्सरसाइज होता है। एबीसी एक्सरसाइज मतलब हॉपिंग, बाउंडिंग, क्रॉस टचिंग, मेढक की तरह कूदना, ठीक है, ऐसे ऐसे पैर करके, ऐसे पैर करके ऐसे लंबे लंबे करना। इससे क्या है, ताकत आ जाएगी शरीर के अंदर। एबीसी एक्सरसाइज, लाइट वेट ट्रेनिंग बता दिया, डाइट के बारे में बता दिया। अब मेन चीज आ गया, इंजेक्शन कौन सा लेना है। देखिए आपका इसमें गोला फेक है। गोला फेक के लिए क्या करना है, एक डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन आता है 25 mg का, वो
गोला फेक के लिए कारगर है। और जो रनिंग के लिए उसके लिए एस्टिमिन 3 आता है, ASTYMIN एस्टिमिन 3 20 ml का इंजेक्शन है, वो नस में लगती है, ठीक है। और जो गोला फेक का डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन है वो बैक में लगता है। आपका जो ब्लड रिपोर्ट है उसको आप अपने डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए और ये दोनों इंजेक्शन डॉक्टर के सलाह पर, जैसे आज अगर आपने एस्टिमिन 3 लगा लिया 11 बजे सुबह नाश्ता करने के बाद, नहाना नहीं उसके बाद, एक हफ्ते के बाद जो है आप डेकाड्यूराबोलिन लगा लीजिएगा। ये एस्टिमिन 3 जो है एमिनो एसिड होता है, इसके अंदर नॉन स्टेरॉइड है, इसमें ताकत वाकत, सांस फूलना ये सब आपका बंद हो जाएगा। और उसके बाद जो है डेका से क्या हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर ताकत आ जाएगा। उसके अंदर नैंड्रोलॉन कीड़े होते हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर में ताकत देते हैं। जो अब जब आप गोला फेंकोगे ना, और गोला फेंकने का ना स्टाइल आप लोग को सीखना है। रोज रोज ग्राउंड में जाके गोला नहीं फेंकना है, आपको पहले पता होना चाहिए गोला कहाँ रखना है। उसके बाद जब घूमना है या जैसे आप फेंकोगे ना, ये झटका देख रहे हो ना, ये पूरा पूरा से जाना चाहिए, ठीक है। और हाथ को करते हुए और कमर का झटका फेंकेगे गोले, ठीक है। ट्रिक पहले सीखो, गोला तो कोई भी फेंक लेगा, लेकिन ट्रिक से करोगे ना तो आउट हो जाएगा। महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं ना, या महाराष्ट्र पुलिस में बहुत बच्चे मेरे फिजिकल से क्वालिफाई किए, तो आउटर बोलते हैं उसको, आउटर सर हम लोग का जा रहा है। तो इंजेक्शन आप लोग को बता दें। इसके बाद जो है कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इंजेक्शन नहीं लेते हैं, जैसे BSF CM में बच्चे लोग बोले थे, तो मैं टैबलेट्स आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए आप लोग। बोर्ड पे भी कल एक बार और लिख के बता दूंगा, ताकि अगर आपको स्पेलिंग नहीं आ रही तो भी आप समझ जाओ। तो वो सुबह में आपको एक मल्टीविटामिन की टैबलेट लेना है, ग्लैक्सो कंपनी का आता है या A-Z, ये दो अच्छी कंपनी है। उसके बाद जो है सेलकम कैल्शियम की टैबलेट 250 mg कम पावर की। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर आपको डिक्सो ऑरेंज दे देगा, उसको एक गोली ले लेना है। और नाइट के टाइम में आपको न्यूरोबियन 4 विटामिन B का टैबलेट है, अभी तो अमिताभ बच्चन सर भी उसका प्रचार कर रहे हैं। उससे आपके जितने भी नस फस जो टाइट हो रहे हैं या दौड़ते समय पेन आ रहे हैं तो वो सब रिकवर हो जाएगा। रात को सोते समय शिलाजीत खा लीजिएगा। बॉयज जो है वो क्या बोलते हैं उसको, दूध के साथ। और अगर प्रोटीन एक्स पाउडर दूध के अंदर मिलाकर भी आप ले सकते हैं। अगर जिसका वजन 50 से कम है, आपका कोशिश करना है पुलिस की भर्ती में टारगेट एक रखना है, 50 से आपका वजन कम नहीं होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, आपका हाइट, वेट, चेस्ट, और मशीन आजकल बता देती है 25 आ गया तो कभी कभी गुड होता है, तभी भी वेरी गुड ही बता देती है, लेकिन मैं मैनुअली बता रहा हूँ। अगर आपका हाइट 170 है तो वजन आपका 70 होना चाहिए। आपका हाइट 180 है तो वजन आपका 80 होना चाहिए। आपका हाइट 190 है तो वजन 90 होना चाहिए। उसमें +10 होता है और -10 होता है, +10 होता है। मतलब अगर समझिए आपका हाइट 180 है तो आप कम से कम 170 तक आपका अंडरवेट नहीं काउंट होगा, और 190 70 बोला ना, 180 तक आपका ओवरवेट नहीं काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद आप चेस्ट वर्कआउट कर लीजिए, आपका चेस्ट 80-85 होना चाहिए। एक्सपांड जब बोलते हैं ना एक्सपांड कर दो, तो आपका 85 होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप फेल हो जाओगे, तो ये जरा ध्यान देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब आदमी वर्दी पहनना चाहता है, लेकिन क्या एक गलती आप लोग करते हो मालूम है, आपको पता रहता है वो चीज, फिर भी आप गलती करते हो। आपकी हाइट नहीं है और आप चले जाते हो फिजिकल देने के लिए, सोचते हो वहां तुक्का लग जाएगा। तो दोस्त बाबू, ये सब तुक्का जो है चलता नहीं है आज के जमाने में, पहले जमाने में चलता था। जब हम लोग कांस्टेबल में जाते थे तो वहाँ 94 95 ऐसे घर में बुला बुला के जाते थे। हम लोग 2000 बैच के थे, तो हम लोग को तो भाई तैयारी करके ही मैं टॉप किया था। 1600 मीटर टॉप था, लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों भी में टॉप था। क्लर्क में भी मैं 12 सीट में टॉप था। तो जो भी अटेम्प्ट किया निकल ही गया। ACIO IB भरे थे, UPSC भरे थे, सिविल सर्विस तो हमारे टाइम में उतना यूट्यूब था नहीं, तो उतना कोचिंग की उतनी फीस थी नहीं। मुखर्जी नगर दिल्ली में मैं गया, 1 लाख फीस मांगा 2003 में, तो मैं बोला साहब बजट अपना उतना नहीं, 4000 तो तनख्वाही थी हमारी, तो आपको कहाँ से हम दे। चलो, तो मेरा पास्ट है। तो बॉडी मास इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, डाइट प्लान, ABC एक्सरसाइज, लाइट वेट ट्रेनिंग, इंजेक्शन, मेडिसिन, शू, बॉडी मास इंडेक्स, कूल डाउन,
ठीक है, अभी आप लोग को लग रहा होगा सर ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको जैसे जैसे मेरे चैनल को आप फॉलो करते जाओगे, जैसे जैसे मैं इसको समझाने लगूंगा, खुद दौड़ के सिखाने लगूंगा, खुद आपको एक्सरसाइज करके वीडियोस डालने लगूंगा, जैसे वीडियो 1 है, वीडियो 2 आएगा, वीडियो 3 आएगा, वीडियो 4 आएगा, उसके बाद आपका अगर शिन बोन पेन आ गया तो आपको शिन बोन पेन का एक्सरसाइज भी करना है। ठीक है, इंजेक्शन एक ही एक लेना है। आप सोचोगे दो दो लोगे तो नहीं चलेगा, और लास्ट मूवमेंट में जब स्पीड वर्कआउट आपका आ जाएगा, 100 ऑल आउट जाना है, 300 मीटर एक दिन ऑल आउट जाना है, 600 मीटर एक दिन ऑल आउट जाना है। ऑल आउट मतलब निकल जाना है, हाथ की स्टाइल, हाथ का प्रेशर, ठीक है, उससे वो सब स्पीड वर्कआउट कंपटीशन के टाइम में आता है। अब लास्ट चीज क्या बता रहा हूँ कि जब आपका मान लीजिए एडमिट कार्ड आ गया, आपको एक एग्जांपल डेट आ गया, 10 को आपका फिजिकल है तो 9 को आपको कुछ नहीं करना है, 8 को वार्म अप एक्सरसाइज करना है, 7 को स्पीड वर्कआउट करना है, उससे पहले स्पीड वर्कआउट चलेगा। लास्ट मूवमेंट में बहुत बच्चे मुझे भी कमेंट्स करते हैं सर अब परसों मेरा फिजिकल है तो आज 3 बार करूँ क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको क्या है, वहां जाने के बाद जिस दिन फिजिकल होगा, झंडू बाम रखना है या टाइगर या मूव स्प्रे रखना है, ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ ऐसे लगा लो दौड़ से पहले। जब वो बोलेंगे स्टैंड अप ना, तो स्टैंड अप होने के बाद थोड़ा सा वहां पे जंप कर लेना 10-15 सेकंड, उसके बाद हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेना। मैं अगला वीडियो में सब करके आप लोग को दिखा दूंगा। उसके बाद चॉकलेट खाना है 1-2 घंटा पहले, या बिस्किट या एक बनाना, खाली पेट नहीं दौड़ना है आपको। कॉफी सबसे अच्छा होता है, उसके अंदर निकोटीन होती है। आप अभी से भी कॉफी प्रैक्टिस से पहले जैसे ग्राउंड जाते हो तो कॉफी आप पियोगे, 1 या 2 कप पीजिए, शुरू शुरू में 1 कप पीजिए, बाद में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। घर में भी कॉफी पीजिए, चाय में उतना निकोटीन नहीं है, लेकिन कॉफी के अंदर आप लोग को रनिंग वाले बच्चों के लिए वो जरूरी होता है। तो अभी तक का मैंने जितना भी वीडियो बनाया जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बताया। अभी वो देखिए मेरा पीछे में बोर्ड है, ये देखिए बोर्ड है ये मेरा। ठीक है बच्चों, अभी बोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, कल से जो है मंडे के दिन क्या करना है, ट्यूसडे के दिन क्या करना है, वर्कआउट। अगर आपको वर्कआउट चाहिए तो आप एनी टाइम उसको कर सकते हैं। अभी तक जितना मैंने आपको बताया, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन बता दिया, शुरू से लेके लास्ट तक आपको 45 डेज में कैसे इस फिजिकल को क्वालिफाई करना है। गोला फेंक भी बता दिया, और लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में क्या होता है, जब आप टेक ऑफ करोगे, जब आप लैंड करोगे तो मुंडी आगे करना है और हाथ के आगे करके गिरना है। अगर आप टेक ऑफ किए, लैंड किए और आप ऐसे पीछे गिर गए, तो पीछे जहां आपका हाथ लगेगा ना, वहां से आपका माप होगा और फेल हो जाओगे। डेली लॉन्ग जंप नहीं करना है। लॉन्ग जंप में क्या होता है, आपको मेन क्या है आपको पता होना चाहिए, मैं लेफ्ट लेग से जंप मारूंगा कि राइट लेग से जंप मारूंगा। जिस लेग से आप जंप मारोगे वो आपका मास्टर लेग कहाएगा। ठीक है, हम लोग कोच साहब कैसे करते थे, स्टैंड खड़ा देते थे, पीछे से धक्का दे देते थे, तो जो मेरा पैर मुझको गिरने से बचाता था वो मेरा मास्टर लेग है। ये ट्रिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका मास्टर लेग कौन सा है। उसी लेग को आपको पीठ के ऊपर एक लकड़ी रहेगी, लकड़ी को क्रॉस, इतनी बड़ी लकड़ी रहेगी, लास्ट लाइन रहेगा, इस पे अगर पैर लगा तो फॉल्स। ये लकड़ी के अंदर या थोड़ा पीछे में, और जंप लेना है ना, ऊपर जाना है, चेस्ट दिखाना है। उसके बाद चलो मैं कल वीडियो भी आपको बना के लॉन्ग जंप का दे देता हूँ और गोला फेंक का भी दे देता हूँ। इंजेक्शन के लिए बता दिया, जो नेंड्रोलॉन इंजेक्शन, सॉरी डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन 25 mg का लेना है। उसके अंदर स्टेरॉइड होता है, वो पकड़ में आ जाओगे, लेकिन वो अगर आप 25 mg लेते हो तो 1 महीने के अंदर वो आपके शरीर से धीरे 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 निकल जाएगा और डोप में आप नहीं आओगे। ठीक है, अब इस बीच में आपको क्या करना है, अगर आप सिगरेट पीते हो, बियर पीते हो, दारू पीते हो, देखो मैं आपका एज ए गार्जियन बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ये सब चीज किए हुए हैं, बुरा नहीं मानना आप लोग कंप्लीट बंद कर दो। नौकरी में लगने के बाद जब 60-70 हजार तनख्वाह आएगी, जो करना है करो, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए और आप ये टैबलेट खा रहे हो, इंजेक्शन खा रहे हो, अगर आप सिगरेट पिए, अल्कोहल लिए, तो वो क्या होता है, पेशाब के रास्ते आपके वो बाहर हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर जुकाम हो गया, 1-2 दिन रुक जाने का, जुकाम में रनिंग नहीं करने का। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच में आपको 4-5 दिन कहीं गांव जाना है या ऐसा कुछ इमरजेंसी आ गया, तो वहां जाने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप गांव गए 4-5 दिन 6 दिन, अगर आप वहां प्रैक्टिस नहीं किए, तो जो आप पीछे का 1 महीने की प्रैक्टिस की हो ना, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर से शुरू से करना पड़ेगा। देखो मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मेडल है मेरे पास, अभी अगर आप पूछिए तो मेरे ड्रावर में रखे हुए हैं।
सर्टिफिकेट मैं आपको भी भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूँ। इतना चीज अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो खुद समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर जो है नॉलेज है, क्योंकि ये वही बंदा बता सकता है जिसको कि स्पोर्ट्स का नॉलेज है। और लास्ट एंड नॉट नॉट लीस्ट, अगर आपको आपके आसपास में कहीं स्टेडियम है रनिंग का, तो वहां पर आप पता करिए कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचेज होते हैं, साई जिसे बोला जाता है, वो प्रोफेशनल पटियाला से डिप्लोमा लिए रहते हैं ये एथलेटिक्स सिखाने का। उनको हर एक इवेंट के बारे में नॉलेज रहता है। वो आपको डाइट प्लान भी दे देंगे और ट्रिक भी बता देंगे। उसके बाद आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा हार्ड टाइम नहीं है, बट एक आप लोग क्या नए बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं या शहर के बच्चे हैं, कुछ कुछ आप लोग को प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैं पहले वीडियो बनाया, अभी बाद में बोर्ड में। अब एक जिम में कल जाऊंगा ना, तो जिम में दो चीज मैं बताऊंगा आपको। एक तो बार होता है 20 पाउंड का वो, और एक डंबल। अगर आप ये दो चीज 4-5 लड़के मिलके कर सकते हैं तो आपको जिम भी अगर घर के दूर है तो आप जो है आप 15-20 एक्सरसाइज में उसी दो चीज से बता दूंगा, जिससे कि आपको जो है हाथ पैर में ताकत आ जाएगा। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक थोड़ा सा अश्वगंधा या शतावरी, ठीक है, ये आप लोग चालू कर सकते हैं। रामदेव बाबा के यहाँ से सस्ते में मिल जाता है। आयुर्वेदिक पाउडर भी चालू कीजिए, क्योंकि देखिए आप अगर दौड़ रहे हो तो खुराक आपको लेना पड़ेगा। अगर आप खुराक नहीं लोगे, सोचोगे दो, अभी ऐसे ऐसे बच्चे मुझको कमेंट्स करते हैं कि सर जो है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा वहाँ फिजिकल है, मैं चालू में चला जाऊं क्या? अब चालू में संडास के बगल में, लैट्रिन के बगल में ऐसे करके जाओगे, वहां सुबह दौड़ना है तुमको, तो पास हो पाओगे? आपको 2 या 3 दिन पहले रिजर्वेशन करना है और वहाँ होटल बुक करना है जहाँ आपका फिजिकल होगा। 3 दिन पहले चले जाओ उस ग्राउंड में जहाँ आपको दौड़ना है ना, जहाँ मान लो रोड पे का दौड़ा था तो 1-2 दिन उस रोड पे भी दौड़ लो, तो आपको लगेगा कि हाँ इस रोड पे मैं दौड़ा है। एक स्टॉप वॉच आपको खरीदना है। देखो आप कभी प्रैक्टिस करते रहते हैं ना बच्चे लोग, तो ऐसे स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि अभी आज मेरा क्या टाइम आ रहा है। डेली टाइम ट्रायल नहीं लेना है, ठीक है? बीच बीच में जब मैं टाइम ट्रायल लूंगा बताऊंगा तब लेना है। स्टॉप वॉच आप लोग खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक बुक्स कोई भी राइटर का ले लो, आनंद पाई राइटर अभी सबसे अच्छे हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप्स बताया हुआ है कैसे हमारे को मोटिवेशन रहना है, नेगेटिव माइंड नहीं रहना है। मान लीजिए कभी कभी बॉडी क्या है, चलता है, कभी कभी अच्छा वर्कआउट नहीं होता है तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं। हम खुद नर्वस हुए हैं, यार आज मेरा टाइम अच्छा नहीं है, तो दूसरा दिन उसको हम स्टडी करते थे कि क्यों मैं आज सुबह जल्दी उठ गया था या लेट उठा, इसके वजह से मेरा टाइम नहीं आया। तो ये सब चीज़ आपको मॉनिटर करना है, इसलिए मैं पहले बोला डायरी रखना है, हर चीज़ उसमें लिखना है। उसके बाद अभी आप यहाँ हाथ रखोगे ना, उंगली रखोगे ना, तो ऐसे ब्लिंक करता है ना? 1 मिनट ऐसे घड़ी को देख के आप 1 मिनट ब्लिंक कितने बार करा, 70, 65, 68, उसको आप लिख लो। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो डेली इसको चेक करना है। जे अगर मान लीजिए आज आपका 70 है, कल 68 हो गया, परसों 65 हो गया, फिर 60 आ गया, अगर ये कम हो रहा है आपका पल्स रेट, तो इसका मतलब आप सही रास्ते से जा रहे हो और आपका जो है परफॉर्मेंस 100% आ जाएगा। बॉयज का मेरा टारगेट होगा 2.5 मिनट, गर्ल्स का टारगेट होगा 3.5 मिनट। आपको ये 800 मीटर उसमें मैं दौड़ा दूंगा, पेस सेट करना सिखा दूंगा, रेपिटेशन कैसे लेना सिखा दूंगा, रनिंग स्टाइल सिखा दूंगा। कर्व में थोड़ा सा हमको बैंड होना है, ठीक है? अंदर वाले ट्रैक में दौड़ना है, बाहर के ट्रैक में दौड़ोगे 50 मीटर ज्यादा दौड़ोगे, जल्दी थक जाओगे, ठीक है? पहले 50 मीटर बच्चों को जाने दो, जो शाहरुख खान लोग है। और भाग मिल्खा भाग मूवी एक है, वो आप मूवी देखो तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। आपको स्पाइक लेने की जरूरत नहीं, कील वाले जूते भी आते हैं। चलिए ठीक है, ज्यादा लेंथी हो गया वीडियो, बच्चे लोग देखते नहीं, भाग जाते हैं, सोचते हैं यार ये क्या पका रहा है। 8104530040 व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल को सब्सक्राइब करो, रिलेटिव को भेज दो, ताकि जो इसका फिजिकल हो, क्या होता है पढ़ने वाले बच्चे मिल जाएंगे लेकिन फिजिकल सिखाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे इंडिया के अंदर। और बच्चे तैयारी करते नहीं है तो फिजिकल में क्या हो जाता है, मोस्टली फेल हो जाते हैं। उनके अंदर क्वालिटी है बट सिखाने का रास्ता नहीं, तो मैं उनको पूरा हेल्प करूंगा जिससे कि उनका ये तो छोटी मोटी इंजेक्शन मैंने बता दिया। अगर मैं और 2-4 अच्छी अच्छी इंजेक्शन है, जैसे न्यूरोबियन फोर्ट का 5 दिन का कोर्स कर सकते हैं, एल्डरविट विटामिन B12 का 5 दिन कोर्स कर सकते हैं। ये सब चीज में मेफेंटिन सल्फेट
फुटबॉलर जो इंडिया में खेलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनको स्टेमिना लगता है, तो वो इसको ज़्यादा करके प्रेफर करते हैं। लेकिन इससे अपने साइड इफेक्ट है थोड़ा, आप लोग का इतना हार्ड वो नहीं है जो कि आप इतना रशियन वाइट टैबलेट इस तरह से जो है बहुत चीज़ है अभी मार्केट में। हमारे टाइम में थे, अब तो और टेक्नोलॉजी हाई हो गया है, तो सारा हेल्प हो जाएगा। आयुर्वेदिक से भी हो जाएगा। एक अभी मेरे पास एक डब्बा है, उसके अंदर जो आयुर्वेदिक का पाउडर है 5,000 का है। इसके बाद भी जो है आप, अगर आपका अंडर वेट ज़्यादा है, वेट कम है सॉरी, तो आप जो है एक में पाउडर आता है ऑन कंपनी का, उसके अंदर क्रिएटिन की मात्रा थोड़ा ही है, तो आपका वेट 60 तक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा ही कम है तो आप क्रिएटिन पाउडर ले सकते हो, CREATIN क्रिएटिन पाउडर 1 ग्राम, ठीक है, डेली 1 ग्राम। उसको लेने के बाद आपको पानी बहुत पीना है। अब यूट्यूब में स्टडी करो क्रिएटिन पाउडर क्या होता है, उसके बाद ही आप लो एस्टिमिन 3 यूट्यूब में देखो क्या काम में आता है, डेका ड्यूराबोलिन देखो क्या काम में आता है, उसके बाद स्टडी करो खुद, उसके बाद जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ले लो। चलिए लेंथी वीडियो हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, पूरा जॉब की नोटिफिकेशन भी बता दूंगा। अगर आपका हाइट हो रहा है तो मत जाओ भैया, हाथ जोड़ता हूँ, वहां जाके झूठे 1,000-2,000 बर्बाद करके चले आते हो, लेना ना एक देना दो, भीड़ वहां अलग कर देते हो। आपके लिए नौकरी नहीं बनी है, हाइट है, चेस्ट है, उसी के लिए ये जॉब है। और बेयरफुट नहीं होना चाहिए, घुटना उठना नहीं जुड़ना चाहिए। और ये भी आप लोग देखो, बहुत बच्चे लोग का, सॉरी ऐसे तो दिखाना नहीं चाहिए, बट ये जो है ना, ये देखिए ऐसे ऐसे चांद जैसे होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऐसे फ्लैट होगा ना तो ये भी नहीं चलेगा, आपका रिजेक्ट हो जाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। सो जाओ, मैं देखो रात के कितने बजे, 12:30 बज गए, अभी वीडियो बना रहा हूँ सुबह, लेकिन इसको पब्लिक करूंगा, अभी केवल अपलोड कर रहा हूँ। मैं तो खाना वाना खा लिया हूँ, अब बस सोने की तैयारी है। मध्य प्रदेश पुलिस, अगर आप लोग बोलोगे तो BHL भोपाल तो मेरा होम ग्राउंड है, वहाँ पूनम साहू मैम है, हमारी इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ हम प्रैक्टिस करते थे। वो सब इंस्पेक्टर थे उस समय, 2007-8, बाद में कोच हैं अभी वहाँ पे, BHL भोपाल CISF डिपार्टमेंट से हैं। तो अगर वहाँ BHL में हुआ तो मैं 100% आपके फिजिकल के टाइम में BHL भोपाल में मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, जय हिंद, बाय।